फूक दो, पाकिस्तान को फूक दो, फू फू, चाइना फू, गरीबी फू, बेरोजगारी फू। दूध भी तो पिलाए थे अंधविश्वासी अंधभक्ति लोग गणेश भगवान को। ये तो डॉगमा है, अंधविश्वास ही नहीं है, ये तो महाअंधविश्वास है। संविधान से ऊपर कोई गीता कुरान बाइबल नहीं है। चमत्कार होता तो 46 लाख लोग लगभग कोरोना में मरे। फू चमत्कार होता तो ये हिंदू मुसलमान हिंदू करते हैं, और पूरा का पूरा जहाँ पर ये धाम बने ले वहाँ पर जंगल था। तो कौन ऐसे लोग हैं इसकी मार्केटिंग 4.5 साल में कर दिया। कंप्लीट भेड़ियों की चाल है। हमारे जैसे सीएम होंगे तो सबसे पहले इस पर केस ठोकेंगे। तो मैं मोदी जी को सलाह दूंगा कि आप पीएम पद से रिजाइन करके इनको बैठा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद है। जहां बैठे हैं वहीं बस 5 कदम पे बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो यही हैं। पर्ची निकलवाने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, बस इतना पूछेंगे। हम तो कुछ पता भी नहीं है कि कौन कहाँ। हम तो अभी जहानाबाद में एक फिरोज की हत्या हुई थी और पुलिस वाले ने एक नालंदा में एक ही इकलौता बेटा था सत्येंद्र, उसको गोली मार दिया, वो डेथ कर गया। और हिलसा में एक प्रोग्राम था, जस्ट हम आए। हमें तो कोई जानकारी भी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी जो हम लोग की लाइफ है, जब हम काम करते हैं तो एक लाइफ होती है कि अपनों के बीच बात करने का। इधर जिंदगी है, उधर नर्क है। यदि जिंदगी है उधर नर्क है, लीजिए, इधर स्वर्ग है उधर नर्क है। इधर इंसानियत है, इधर मानवता है, इधर स्वतंत्र विचार है। इधर आप बिहारी दुनिया का निर्माण करता है, और बिहार सबसे ज़्यादा खराब कैसे है, चर्चा यहाँ है। आप इतना नाराज क्यों रहते हैं? किससे? धीरेन्द्र शास्त्री से। हम नाराज किसी से दुनिया में नहीं रहते हैं। हम नाराज सिर्फ रहते हैं सिर्फ उन सिस्टम से, उन नेताओं से, उन लोगों से जो ऐसे लोगों को प्रोजेक्शन देता है। देखो, एक बात आप समझिए, मुझे एक बात मैं आपको पूछ रहा हूँ कि दुनिया फॉलो किसको करती है, किसको फॉलो कर रही है? जो बड़े लोग हैं, एडमायरर उसको मानते हैं। कोई किसी मंदिर चला जाता है, उसको देखने से लगता है कि अरे बाप, ओ अच्छा ये भी चले गए, जरूर कुछ बात होगी। जैसे 47-56 वाले को पार्टी टिकट देने लगती है ताकतवर लोगों को, तो कॉमन लोगों को लगता है कि पूछ ऐसे ही लोगों की है, क्यों मैं ऐसे रहूं। दूध भी तो पिलाए थे अंधविश्वासी अंधभक्ति लोग गणेश भगवान को। क्या हुआ? इस देश में एक लोग चमत्कार तो कर नहीं रहे थे। चमत्कार जैसी चीज विज्ञान के युग में और अध्यात्म के युग में तो थी नहीं। यदि चमत्कार होता तो शिव ने जो जहर गरल किया था तो चमत्कार में चमत्कार है, अंधविश्वास है। मैं चमत्कार के बारे में जान तो लो। ये तो डॉगमा है, अंधविश्वास ही नहीं है, ये तो महाअंधविश्वास है। पहले आप इसको समझो ना। आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 21A में आप देख लो कि अंधविश्वास, झाड़ फूस, ये सब चीज़ों पर कंप्लीट केस है, केस। ऐसे लोगों को जेल में बंद करने की ज़रूरत है। जो अंधविश्वास को पैदा करता है समाज में, जो संविधान से ऊपर है, संविधान को आप सम्मान न करने के वाले लोगों को इस कंट्री में कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए और उसको जेल में बंद किया जाना चाहिए। संविधान से ऊपर कोई गीता कुरान बाइबल नहीं है। कोई एक चमत्कार जैसी चीज़ें विज्ञान और अध्यात्म में मैंने जितनी दुनिया को पढ़ी है, शिव ने जहर पिया, कोई चमत्कार नहीं थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे, चमत्कार नहीं कर पाए कृष्ण, मथुरा से वृंदावन जाना पड़ा। राम को वनवास में रहना पड़ा, चमत्कार नहीं हुई। सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी, चमत्कार नहीं हुआ। गुरु गोविंद के 2 बच्चे चिनार में चुना गए और 2 कुर्बानी दी, चमत्कार क्यों? अच्छा, जो ये करते हैं पर्चा निकलवा के, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि चमत्कार कुछ होता तो बुद्ध को ना मानूंगा, मैं फॉलो करूंगा। महावीर को ना, मैं किसको फॉलो करूं? पहले आप मुझको ये बता दो। चमत्कार जैसी चीजें होती तो जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर लटकाया जा रहा था तो चमत्कार से बचा लेते लोग। आज 2/3 लोग किसको मानते हैं दुनिया में? जीसस क्राइस्ट को जी। और उसके बाद किसको मानते हैं? यहूदी इस्लाम को। हाँ जी। 2/3 के बाद इस्लाम को।
अब आप हमको एक बात बताओ, दुनिया की कोई भी ऐसा चीज बता दो आप, चमत्कार होता है तो 46 लाख लोग लगभग कोरोना में मरे। फू चमत्कार होता तो ये हिंदू मुसलमान हिंदू हिंदू करते हैं, तो मुसलमान को फूक दो, पाकिस्तान को फूक दो, फू फू चाइना फू। इतना चमत्कार है तो फू कर दो सबको। अब लीजिए, मैं तो वही कह रहा हूं, गरीबी फू, बेरोजगारी फू, ये और पूरा का पूरा जहां पर ये धाम बने ले वहां पर जंगल था, तो कौन ऐसे लोग हैं इसकी मार्केटिंग 4.5 साल में कर दिया? कौन ऐसे? आप एक बात बताओ, संत किसको मानोगे? बुद्ध को, नानक को, कबीर को, शिरडी के साईं बाबा को, रामकृष्ण परमहंस को, विवेकानंद को, वाल्मीकि को, संत रविदास को, भगवान परशुराम को, संत कृष्ण को मानेंगे? वो तो चलिए महापुरुष है। जो लोग जा रहे हैं उनको क्या संत ज्योतिबा फूले को मानेंगे? संत देखिए, अभी एक ओवरब्रिज पर एक आदमी देखने लगे क्या गिरा, तो दूसरा आदमी भी हुलकेगा क्या गिरा, तीसरा आदमी हुलकेगा क्या गिरा, सब देखने लगेंगे। ये कंप्लीट भेड़ियों की चाल है। अभी जैसे भी चलेगा गांव में तो 2000 आदमी की भीड़ लग जाएगी, सब खुदाई देखने लगेंगे कि कैसे खुद रहे हैं। आप तो इन लोगों ने तो मार्केटिंग किया, एक प्रोडक्ट पैदा किया गया। अब आप हमको बताओ, ये जो रिंकिया के पापा हैं, मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं, जो आजकल वो थूकेंगे क्या क्या करेंगे, आप उनसे पूछो कि आसाराम के मंच पे भी थे। कह रहे हैं आसाराम के साथ भी मनोज तिवारी थे, इनके साथ कौन मंच पे ये नहीं थे? तो आसाराम कितने बड़े बलात्कारी निकले, राम रहीम कितने बड़े बलात्कारी निकले, एक तो जो आशुतोष महाराज जो जिसको जबरदस्ती धरती के तले में रख ले, कितने बड़े। मनोज तिवारी तो सांसद हैं, उसके बाद भी हमको तो समझ में नहीं आता है, ऐसे लोगों के कारण ही तो सांसद और व्यवस्था का रेस्पेक्ट घटा है। नागपाल जो जेल गए वो भी चमत्कार कर रहे थे। झोपड़मुंडी वाला जो एक ठो साईं था जिस पर बलात्कार का, लड़कों के बलात्कार का कई केस हुआ, वो भी चमत्कार कर रहे थे। हैं तो चमत्कार तो वो भी निकाल रहे थे जंतर मंतर। भैया इन लोगों के बारे में देखो, 2-4 तरह के संत हैं। एक है लाइजनर जिसका नाम है रामदेव और रविशंकर, और चंद्रा स्वामी था उस वक्त, इसको भी संत कहोगे। एक है संत जो प्रोडक्टेड बाय मनी मेकर एंड सिस्टम और लीडर, जो जिसको दुनिया फॉलो करती है। वो लोग आसाराम के साथ कौन नाच रहे थे? राम रहीम के लिए सबसे बड़ी भक्ति कौन कर रहा था? अब 2014 में जो सबसे, आप लोग कहते हो लाइजनर, मैं कहता हूं उसको दलाल। तो जो सबसे बड़ा दलाली कर रहा था, दलाल था, वो था रामदेव और रविशंकर। अब उसको भी आप कहो, चंद्रा स्वामी को भी कहो। अब इनके बारे में, जिनके बारे में मुझको तो कुछ पता ही नहीं था कि कौन पनास में रह रहा है। हम तो आए कॉफी पीने, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि आप भी पहुंच गए पर्चा निकलवाने। सर, पप्पू यादव के बारे में ऐसे समझिए, मैं आनंद मार्ग को फॉलो करता हूं, विज्ञान और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साधना को मैं जानता हूं। मैं फॉलो करता हूं कंप्लीट रूप से ओशो को, मैं फॉलो करता हूं सिर्फ कबीर को, बुद्ध को, मैं फॉलो करता हूं रामास्वामी पेरियार को, मैं फॉलो करता हूं कंप्लीट कृष्ण को। ये भी कह रहे हैं बिहार में बाहर अब आ गया। सर, इनको तो पहले जाति का भी पता नहीं है, अब बिहार के बाहर का इसको पता भी नहीं है, इसको ज्ञान भी नहीं है बिहार के बारे में। वर्ल्ड की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में जी। यदि 28 कंट्री किसी को मानता है कहीं ज्ञान की तपोभूमि है, तो वो है बुद्ध, वो है महावीर। महाभारत की धरती कर्ण, बिहार। विश्व की सबसे बड़े मूल्यवान नैतिक एक्सपर्ट से भी ज्यादा हाई ऊपर नालंदा और विक्रमशिला बिहार। शून्य की शुरुआत करने वाला आर्यभट्ट बिहार। लव कुश के क्रांति की वीरांगना सीता बिहार। रामायण की रचनाकार वाल्मीकि बिहार। क्रांति के जनक और मानवता के प्रतीक गुरु गोविंद बिहार।
विश्व के अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सहस्त्रार्थ करने वाला राजा अशोक बिहार मंडन मिश्र के धरती पर बिहार के लोग को ऐसा क्या हो गया कि इनके लिए पागल से मैं हो तो गए वही हैं? कह रहा हूँ, वर्ल्ड को समाजवाद की सबसे पहली पंक्ति में खड़ा करने वाली वैशाली बिहार, जुब्बा सहनी बिस्मिल शुक्ला से लेकर के और गांधी की कर्मभूमि से लेकर और जुब्बा सहनी शुक्ला पंडित से लेकर विद्यापति कबीर राजकवि दिनकर रेणु से लेकर सबकी कर्म जन्मभूमि बिहार। वर्ल्ड के सबसे बड़े हिंदी शेक्सपियर भिखारी ठाकुर बिहार। दुनिया के इतिहास में इसको तो कुछ पता भी है। रोज बोल रहे हैं कि बिहार अब आते रहेंगे। बिहार देखिए ना, हमारे जैसे सीएम होंगे तो सबसे पहले इस पर केस ठोकेंगे। पप्पू यादव अगर सीएम होते तो इनको आने देते बिहार में? हम क्या होता? हम यज्ञ करेंगे ना, हम राम का नाम लेंगे ना, हम शिव का नाम लेंगे ना, हम नानक का नाम लेंगे ना, हम कर्म योगी होंगे ना। अंधविश्वास को पैदा करके हम गरीबी पैदा नहीं कर सकते। एक लड़के से कह रहा है कि जल्दी बोलो, तो मुसलमान की लड़की से प्यार करता है कि नहीं? एक आदमी से कह रहा है ये अछूत है, इसको पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना है। तो ये केस एक्ट लगना चाहिए कि नहीं? मंच पर ये जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला करके औरत और बेटियों के साथ बात कर रहा है और ये रात में बुला करके नेताओं की चमचागिरी और नेताओं से चमचागिरी करवा रहा है। सारे नेता दलाली करने कौन लोग हैं? सब के सब बीजेपी, और बीजेपी को सिवाय इसके अब कोई भरोसा नहीं है। सब कुकर्म और पाप कर्नाटक में देख लिया, सारा उपाय करके देख लिया। तो मैं मोदी जी को सलाह दूंगा कि आप पीएम पद से रिजाइन करके इनको बैठा दीजिए, इन्हीं को बना दीजिए प्रधानमंत्री। हाँ। इसको बना दीजिए, ये चमत्कार करेगा। हाँ। पूरा देश, हम 2 करोड़ आदमी को लाते हैं, ये कहिए इसको चिट्ठा निकाल देंगे। हम इसको बोलिए कि अब जितनी गरीब भारत गरीब हो चुका है, इनको बोलिए कि आर्मी से लेके सारी सेना और सिपाही पुलिस स्टेट पुलिस से लेके सबको हटा दे और ये चमत्कार करते रहे। मेरा इनसे सीधा रिक्वेस्ट है, ये एक कैंसर का इलाज खत्म कर सकता है। इतने बड़े बड़े जो कोचिंग माफिया है, लाखों करोड़ अरबों के जो दुनिया को लूट रहा है, उसको खत्म करके ये ज्ञान दे दे, ये एजुकेशन कर दे। ये हेल्थ कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, इसको बोलो इतना अस्पताल बना दे चमत्कार से कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जब चमत्कार में कल्याण नहीं हो, जब चमत्कार में शोषण होगा, नफरत होगा, चमत्कार जब हिपोटाइज करता होगा, चमत्कार यदि कंप्लीट रूप से वो संविधान के खिलाफ है, तो अभी तक इस पर जब अमृतपाल ने कहा कि हमको खालिस्तान चाहिए, तब उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर ये संविधान के खिलाफ बात करता है। जिस देश में संविधान ने कहा कि ये सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम का देश है, सबके विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जीने, सभी जाति लिंग भाषा, फिर ये जिस बात का ये प्रयोग कर रहा है उस पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ थे, चमत्कार को लेके खुलासा कर दिए हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को पूरा सुना। ये भी कह दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अगर इतना प्यार है तो आप हटिए, धीरेन्द्र शास्त्री को बैठा दीजिए गद्दी पर। तो क्या कुछ कहना था पप्पू यादव का आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।